अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। आज हम आपके लिए अंडे छोलों का सालन की रेसिपी लेके आए हैं। वही अंडे छोले जो कि हम बाज़ार से ला के खाते हैं, बहुत ही मज़ेदार से, और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप रेस्टोरेंट के अंडे छोले खा रहे हो। तो चलिए फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि अंडे छोले किस तरह से बनाए जाएंगे। अंडे छोले बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये आधी प्याली कुकिंग ऑयल डाल दिया था गर्म करने के लिए। इसके अंदर हमने 4 लौंगे डाली हैं, एक बड़ी इलायची खोल के डाल दी है, और ये 6 काली मिर्चें डाल दी हैं, और एक दालचीनी। इनको हमने हल्का सा कड़कड़ा लिया। अब इसके अंदर हमने ये मीडियम साइज़ की एक प्याज ली थी, इसको चॉप कर लिया था, वो डाल दी है। और प्याज को हल्का सा नरम कर लेना है। इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर में लेके नहीं आएंगे हम, हल्का सा बस इसको नरम करेंगे। प्याज देखें हमारी नरम हो चुकी थी। अब इसके अंदर हमने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और इसको अच्छे तरीके से भून लिया है ताकि अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर हमने 1 खाने का चम्मच नमक डाला है, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, और 2 चाय के चम्मच इसके अंदर हमने सूखी मिर्च पाउडर डाला है। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल के हम इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे, और इसमें हल्का सा पानी का छींटा मारते जाएंगे ताकि ये जो मसाला है ये जले नहीं हमारा, नहीं तो ग्रेवी का कलर भी ख़राब हो जाएगा और ग्रेवी में टेस्ट भी ख़राब कर देगा ये मसाला अगर जल जाएगा तो। देखिए मसाला बहुत अच्छे तरीके से हमारा भुन चुका था। अब इसके अंदर हमने ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों की प्यूरी डाल दी है। टमाटरों की प्यूरी डाल के भी भून लेना है तब तक के पानी इसका बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता टमाटरों का। देखें बहुत अच्छे तरीके से मसाला भुन रहा है। ऑयल देखें इसमें से सेपरेट होना शुरू हो गया है, बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगी है मसाले में से, और कलर देखें कितना प्यारा लग रहा है इसका। इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि दिल चाह रहा है कि चपाती के साथ खा लिया जाए इस मसाले को। अब इसके अंदर हमने ये 3 खाने के चम्मच दही डाला है। दही डाल के चम्मच बहुत जल्दी जल्दी चलाना है ताकि दही के गुठली नहीं बने। अच्छे तरीके से दही को भी मसाले के साथ भून लेना है जब तक कि ये दही का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। इतनी देर तक हम दही को भूनेंगे। देखिए मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन रहा है हमारा, और दही का पानी भी इसमें से ड्राई होना शुरू हो गया है, ऑयल इसमें से सेपरेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मसाला भुन रहा है। देखें बहुत अच्छे तरीके से मसाला भुन चुका है, दानेदार सा मसाला बना है हमारा। ये किनारे पे देखें कितना ऑयल आ गया है इसका, तो मसाला हमारा भुन चुका है। ये हमने 1 पाव चने लिए थे, इनको रात में भिगो दिया था, फिर सुबह सोडा डाल के बॉईल कर लिया। देखें कितने सॉफ्ट बॉईल हुए हैं ये। इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी है, जो हमने बॉईल किया था वही पानी है इसमें। पानी को भी हमने इसके अंदर डाला है, इससे ग्रेवी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और उसी बॉल में हमने 1 कप पानी डाल दिया इसके अंदर। ग्रेवी थोड़ी सी ठीक चाहिए हमें, अब आपके ऊपर है। अगर आप ग्रेवी को पतली करना चाहते हैं तो इसके अंदर पानी ज़्यादा डाल सकते हैं आप इसके अंदर। देखें इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हमने 3 अंडे बॉयल करके रखे हुए थे, थोड़े से हार्ड बॉयल किए थे उनको, और 4 हरी मिर्चें बीच में से कट कर दी हैं। वो हरी मिर्चें और अंडे हम इस ग्रेवी में डाल देंगे ताकि ग्रेवी में जो है वो हरी मिर्चों का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। देखें ये 3 बॉयल अंडे हैं। हरी मिर्चों से ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे तरीके से अंडों को डाल के हमने मिक्स कर दिया है। अब हम पैन को कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद फिर हम इनको डिश आउट करके दिखाएंगे आपको। देखें 10 मिनट के बाद बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत ही मज़ेदार से लग रहे हैं देखने में ही। और देखें माशाल्लाह से फाइनल लुक कितनी प्यारी आई है इसकी। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये अंडे छोले तैयार हो चुके हैं। तो आप इनको पराठों के साथ या पूरियों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी ज़ासी भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकें। और मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।